बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबा रमान। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमातुल मुबारक है। जून का महीना है। सोमवार को यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा आज 5वां दिन है। सोमवार को सुबह 11 बजे के करीब एक भयानक हादसा पेश आता है। हादसा किस मकाम पे पेश आता है, हादसा क्यों पेश आता है, इस पे कुछ गुफ्तगू करनी है, मेरे साथ रहिएगा। यह है जी फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़, अगर आप चिल्लास से गिलगित जाते हैं तो एक ब्रिज है जिसको कहते हैं रायकोट ब्रिज। रायकोट ब्रिज से एक ऑफ रोड तकरीबन कोई 3 घंटे का वो जीप ट्रैक है, जिसे कई एक जीप वाले जो हैं वो 2.5 घंटे में भी मुकम्मल कर लेते हैं। वो आपको लेके जाता है फेरी मेडोज़ के बेस तक। एक तातो गांव है, वो दैट इज़ नोन एज बेस कैंप। अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट जाते हैं उनके लिए भी जाना बहुत मुश्किल है, और घोड़ों पे लोग जाते हैं, वो भी एक अच्छा खासा मुश्किल तरीन सफ़र है। और बाहर कैफ वो एक ऑफ रोड है जिस पे जीप पे सफ़र किया जाता है, और वो तातो गांव के करीब जाके वो रुक जाते हैं। फिर वहाँ से आगे फेरी मेडोज़ का जो एक ख़ास पॉइंट है जहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ रहाइश भी मौजूद है। इस मकाम से आपको नांगा पर्वत का एक खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, और ये इंटरनेशनली भी पाकिस्तान से भी बेशुमार जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ जाते हैं। अब इसकी हम इस गुफ्तगू पे फाइनल कंक्लूजन पे और इस हादसे पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा ज़रा सेहत के एतबार से डिस्कस कर लें। ये जो फेरी मेडोज़ का ऑफ रोड है, ये ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम ख़ान, जो बुनियादी तौर पे उनका ओरिजिन है कश्मीर, फाइनली वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ॉर्ट, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के होटल का संगे बुनियाद रखते हैं, जिसका नाम है शंग्रीला रिज़ॉर्ट बल्तिस्तान। ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट अपनी मिसाल आप है, एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है जहाँ पे लोग सैर व सियाहत के लिए भी जाते हैं, वहाँ क़याम भी करते हैं और उसके रेस्टोरेंट्स को भी इंजॉय करते हैं, और वो जो एक ख़ुद से बनाई गई, तैयार की गई झील है उसका भी नज़ारा करते हैं। इसकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम ख़ान ने उस झील तक पानी पहुंचाने के लिए किस मुल्क से पाइपलाइन इंपोर्ट की और फाइनली वो शंग्रीला रिज़ॉर्ट की बुनियाद रखी। अब वापस आ जाते हैं फेरी मेडोज़ की इस ऑफ रोड पे। तो इसका भी सहरा जो है वो ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम ख़ान के सर है कि ये सड़क ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम ख़ान ने जब यहाँ का जो जंगल था, यहाँ का जो फॉरेस्ट था, वो जब ठेके पे लिया तो उसकी आमदोरफ्त के लिए, बारबरदारी के लिए, वहाँ तक तरसीलो रसद के लिए ये सड़क बनाई थी। किसने बनाई थी? ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम ख़ान, जो कि इस वक्त जो CEO हैं शंग्रीला के, आरिफ साहब, उनके वालिद मोहतरम थे, अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये रोड उन्होंने बनाई। अब अंदाज़ा कर लीजिए, मतलब कोई 100 साल पीछे चले जाएं आप, ठीक है ना जी, बल्कि शायद इससे भी कुछ थोड़ा और पीछे चले जाएं। ये 1947, 48 एंड 50s का दौर है जब ये सारा कुछ हो रहा है। आज तक सियाहत के एतबार से, टूरिज़्म के हवाला से, इतने फ्रीक्वेंटली यूज्ड एरिया को, इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग एरिया को, उस सड़क को मैंने तो कम से कम, मतलब आई हैव बीन देयर, मैंने भी जीप पे वहाँ सफ़र किया, लेकिन मैंने किया ऑफ सीज़न में। सीज़न पे भी बात करेंगे, इस हादसे पे भी बात करेंगे। इसमें 7 लोगों की जान चली गई। गुफ्तगू करने वालों ने, इसको डिफेंड करने वालों ने भी बहुत गुफ्तगू की, और उस एतबार से ये कहा गया कि जी 20 साल पहले एक ऐसा हादसा पेश आया था। मतलब हमें इंतज़ार करना है आइंदा
किसी हादसे का और फिर इस पे गुफ्तगू की जाए। वो 7 लोग जो इस जहाने फानी से रुखसत हुए, मान लिया जनाब कि अल्लाह की मर्जी है, उनकी लिखी हुई ऐसे थी, लेकिन कुछ असबाब पे भी गौर करना हमारा फर्ज है। ये एक इंतहाई जानलेवा और कठिन सफर है जिसको अगर आप दुनिया का खतरनाक तरीन सफर कहें, दुनिया का खतरनाक तरीन ऑफ रोड कहें, तो ये कतई तौर पे गलत बात नहीं है। ये दुनिया के अजूबों में शामिल है, ये अजायबात में शामिल है। ये इतना खतरनाक रास्ता है। इस पर सियाहत के एतबार से ना तो आज तक कोई कदम उठाया गया है, ना इसके उन पेचीदा और खमीदा मोड़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई पेशरफ्त हुई। करोड़ों रुपए की यहां पे इनकम है। अब आ जाते हैं हम इसके वजूहात पे। आज वो 7 लोग जो लुक़्मा-ए अजल बने, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनसे तो हम पूछ नहीं सकते। ना ही हम उस ड्राइवर से पूछ सकते हैं और ना ही उन लोगों से पूछ सकते हैं कि वो तो मुल्क अदम को रवाना हो गए। अब तो कहीं रोज़े क़यामत बाद अज़ हिसाब ही उनसे शायद मुलाकात हो पाए, अगर मौका मिले तो फिर कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या हुआ। बहुत से लोगों ने तज्ज़ियात, बहुत से लोगों ने इस पे गुफ्तगू की, कुछ एक आध चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, लेकिन कोई मंजर आम पे नहीं आया। किसी ने भी असल सूरत हाल से आगाह नहीं किया। अब हम इसको वो क्या करते हैं, इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सारे सिनेरियो को। ये हादसा सुबह 11 बजे पेश आता है वापसी के वक्त, जब फेरी मेडोज से मुसाफिर वापस आ रहे हैं तो तत्तों के करीब ये हादसा पेश आ जाता है 11 बजे, और इस हादसे की निस्बत इल्म होता है शाम के 4:30 बजे। एंड 4:30 इवनिंग में पहली गालबन बॉडी जो है उसको रिमूव किया जाता है और उसे रायकोट ब्रिज तक पहुंचाया जाता है। इसमें कुछ मकामी लोग भी शामिल हैं, ड्राइवर भी शामिल है और पंजाब से गए हुए अफराद भी शामिल हैं। उस जीप में 7 लोग सवार थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बल्कि मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को चैलेंज कर रहा हूं। और मेरा ये सवाल है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जनाब सदर पाकिस्तान से, मौजूदा हुकूमती ओहदेदारान से, जो करता धरता है। लोकल्स के साथ मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए इस रोड पे सफ़र करते हैं, क्योंकि मैंने इस पे सफ़र किया हुआ है। ऑल्दो मेरी ज़िंदगी थी, हम मौत के मुंह में नहीं जाना चाह रहे थे और अल्लाह भी हमें अपने पास बुलाना नहीं चाह रहा था। अदरवाइज व्हाट आई हैव सीन देयर, जो मैंने विटनेस किया ऑफ सीजन में, कि गाड़ी का एक टायर सड़क की एज पे होता है। अगर कहीं गलती से क्रॉसिंग आ जाए तो मौत व हयात की कश्मकश, आप यूं समझिए कि लास्ट स्टेज कैंसर का पेशेंट, वो जो करंट लगाते हैं आप दिल को, झटका दे के इंसान को जिंदा करते हैं, वो उससे मौत व हयात की कश्मकश से गुजरने के बाद दोबारा जिंदगी पाता है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। अब इसमें क्या हुआ है और नेग्लिजेंस कहां पाई जाती है? एक तो अवलीन सतह पे मैंने अर्ज कर दिया कि उस रोड की मेंटेनेंस, उस रोड पे वो जो पुलियां हैं, वहां पे आप लोग कभी जाइए, मैं आई रिकमेंड वो लोग जाएं जो नौजवान फिट हैं और वो पैदल सफर करें, क्योंकि 20 साल बाद, जरूरी तो नहीं कि वो 20 साल बाद ही ऐसा हादसा पेश आए, वो 20 दिन में भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता। वहां पे पत्थरों को जोड़ के उनकी एजेस बना के वो सड़क बनाई गई है जो हवा में मुअल्लक है। मतलब वो कोई ऐसी साइंटिफिक कुदरत का करिश्मा है कि पत्थर जोड़े गए हैं और हवा में मुअल्लक वो सड़क जो है उस पे से जीप गुजरती है और वो जीप का टायर गुजरता है और वहां पे इंतहाई खतरनाक मोड़ भी मौजूद है। अब ये तो हो गई उस रोड की कंडीशन, जो कि मुतद्दद मकामात पे पत्थरों को जोड़ के, हवा में मुअल्लक पत्थरों को जोड़ के क्रॉस एज बना के कि वो पत्थर यूं करके स्लिप होके नीचे ना गिरे, वो सड़क तामीर की गई है जिस पे भारी भरकम जीपें सफर करती हैं। अब इससे अगला जो मरला है, जो खतरनाक तरीन मरला है, हम उस पर गौर कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है
कि ये जो जीपें हैं, इन जीपों की कोई इंस्पेक्शन का तरीकाकार नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत जीपें हैं। अब की बार, इससे कबल तो ये था कि कोई 12,000 का टूर था, मतलब ये जो एक आपका आने जाने का 12,000 लिया करते थे, फिर उसके बाद वो 15,000 हुआ। इस बार जो मुझे इल्म में आया है, जो मैंने रिसर्च की है, इस पे 20,000 रुपया लिया गया आने और जाने का। और फिर जो वो क्या कहते हैं, सवारियों के हिसाब से जाना। अब जैसे इस जीप में 7 लोग सवार थे, मैं कतई तौर पे ये चैलेंज कर रहा हूं हुकूमत वक्त को भी और इदारों को भी, स्पेशली कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, कि मुझे बताइए वो कौन सी जीप है जो फेरी मेडोज के रास्ते पे जाती है और उसमें 7 सवारियां, 7 मुसाफिर सवार हैं। अब हुआ कुछ यूं है, जो एक चश्मदीद गवाह मुझ तक पहुंचे हैं, जिनसे मैंने मालूमात हासिल की हैं, वो ये बताते हैं कि जीपों की इंस्पेक्शन नहीं होती। जीपों के जो बॉल जॉइंट्स और टायरॉयड एंड्स जो हैं, वो जो का उसका जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं, वो इंतहाई पुअर है, इंतहाई वीक है। वो ये हादसा कभी भी पेश आ सकते हैं। अब सीजन में हुआ क्या है कि दौड़ें लग गई। एक एक जीप जो है वो 2-2, 3-3 चक्कर लगा रही है, कहां के? फेरी मेडोज के। और फिर इसमें मुकाबला जारी है। ये एक अजीब सूरत हाल है कि वो पैसे कमाने हैं जी, बिल्कुल पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने से कौन रोकता है? सीजन में जरूर पैसे कमाएं, लेकिन एक 3 घंटे के सफर को अगर आप 2 घंटे पे ले आएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे कि वो 3 घंटे का सफर 1.25 घंटे में तय हो जाए और हम एक दिन में पब्लिक को वहां पहुंचाने और वापस लाने के लिए कम से कम 3 चक्कर लगाने की कोशिश करें, तो ऐसे हादसा रूनुमा हो सकते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जो जिंदा बच के फेरी मेडोज से वापस आ जाते हैं, क्योंकि जान हथेली पे होती है, कोई माने या ना माने। हमारा एक ट्रैवलिंग से मुताल्लिका एक चैनल है, बहुत जल्द फेरी मेडोज का सफ़र हम उस पर जो है वो अपलोड भी करेंगे। अभी हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में पहुंच चुके हैं और गुजरते गुजरते फिर फाइनली हम लोग पहुंचेंगे नांगा पर्वत की जानिब। तो मैं अब ये जो सयाह, जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वो ही अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोच लें, पैदल सफ़र कर लें, बसूरत दीगर जीप वो लें जो मैकेनिकली फिट हो, होगा वही जो चाहेगा मेरा रब। लेकिन अल्लाह करीम ने भी ये हुक्म दिया है कि पहले अपने घोड़े को रस्से से, किसी दरख्त से, किसी खूंटे से बांध दो और फिर मुझसे उसकी हिफाजत के लिए दुआ करो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जनाब, अब चूंकि ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह है, तो आप किसी तेज़ रफ्तार मोटरवे या हाईवे के सेंटर में खड़े हो जाएं रात के अंधेरे में कि जनाब होगा तो वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान, खुदा के लिए टूरिस्ट जो लाखों करोड़ों रुपया जनरेट कर रहे हैं, आपके टूरिज्म के हवाले से फंड्स जनरेट हो रहे हैं, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है। तो जीप ड्राइवर्स की बाकायदा तरबियत, जीप ड्राइवर्स की बाकायदा लाइसेंसिंग, और ये कौन सा सफ़र है? ये वो सफ़र है जिस पे हर चक्कर में गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप जाना चाहिए। तो वहाँ पे जनाब वाला वर्कशॉप्स बनानी पड़ेंगी, चूंकि इस गाड़ी में हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ पुअर सस्पेंशन। अब इसमें 3 चीज़ें जो हम कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1 कि ड्राइवर साहब ने गाड़ी गियर से निकाल दी और वापस गियर में नहीं जा रही। नंबर 2, ड्राइवर साहब ने क्लच दबा दिया और फिर वो गाड़ी बेकाबू हो गई, क्योंकि ये ढलान की तरफ आ रही है, ये वापसी का रास्ता है, गाड़ी चढ़ाई नहीं है, गाड़ी उतराई की तरफ जा रही है। और तीसरी और इंतहाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ पुअर सस्पेंशन गाड़ी बेकाबू हो गई है। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, सफर जल्द मुकम्मल करने के चक्कर में सुबह 11 बजे बरोज सोमवार यह हादसा पेश आया और आज
7 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे हैं, अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं, उनके खानदानों की बर्बादी हो चुकी है। रश के दिनों में ईद के फौरन बाद क़यामत बर्पा हो जाती है। पता नहीं क्या, मतलब जब भी कुछ छुट्टियां आती हैं तो लोग पागलों की तरह सियाहती मकामात की जानिब बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या कोई फर्ज है? उसके बगैर क्या जन्नत नहीं मिलेगी? और फिर वो जो तूफाने बदतमीजी और जो बेहंगम ट्रैफिक के मामलात इन नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, कोई इंसान का बच्चा वहां जाके तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान पागल होके वापस आता है। खैर, ये एक बिल्कुल अलग से टॉपिक है, इस पर भी कभी बात कर लेंगे। फिलहाल बात करनी है फेरी मेडोज के हवाले से। अगर इंसानियत की निस्बत कुछ थोड़ी सी भी, मामूली सी भी कोई रमक बाकी है इंसानियत के हवाले से, कोई छोटी सी किरण कहीं किसी कोने से दिखाई दे रही है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब गिलगित बल्तिस्तान, इन जीपों को रेगुलराइज कीजिए, इनकी पीरियोडिक एग्जामिनेशन का तरीकाकार मुकर्रर कीजिए और उसमें यह जहन में रखिए कि यह सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो होना चाहिए, ऑब्जर्व, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और टूरिज्म डिपार्टमेंट खुदारा, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट खुदारा उस सड़क पे तवज्जो दें और वो मौत का कुआं जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि आइंदा इंतजार ना करना पड़े कि इस नौइयत के नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बायस हादसा पेश आए। कुदरती आफात होती रहती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, खुदा ना खास्ता बर्फानी तोदे गिर जाते हैं और इस तरह के बेशुमार हादसा आते रहते हैं। ये सियाहत के एतबार से ये चीज़ें आम हैं, लेकिन ड्राइविंग करते हुए, तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए या किसी गाड़ी के सस्पेंशन की खराबी की वजह से अगर मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो ड्राइवर नहीं, वो तमाम अदारे भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो होप मेरा ये मैसेज टूरिस्ट हजरात तक भी पहुंच गया होगा, ड्राइवर हजरात तक भी पहुंच गया होगा और बिलखसूस इंतजामिया तक भी पहुंच गया होगा। मैंने इसका पीछा छोड़ना नहीं है, मैं इस पर बात करता रहूंगा अनटिल अनलेस मेरा ये पैगाम बराह रास्त सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अरबाब इख्तियार तक पहुंचकर इस पर अमल दरामद ना हो जाए। इसके साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।